श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका के श्रुत देवता स्तवन प्रकरण में कल तक हमने 25 छंदों के माध्यम से जिनवाणी सरस्वती देवी की उपासना, विभिन्न प्रकार के उनके गुणों का वर्णन करते हुए की थी। और आज हम आगे बढ़ेंगे, 26वें नंबर श्लोक से देखते हैं। कल तक हमने देखा था कि संसार के जो अनुकूल साधन हैं, संसार की जो यश ख्याति इत्यादि भी हैं और भी जो सुविधाएं हैं, वो सब भी जिनवाणी की उपासना से प्राप्त हुआ करती हैं। और इतना ही नहीं है, यहाँ तक कि वह जो श्रुत ज्ञान के रूप में जिनवाणी है, सरस्वती देवी है, उसके माध्यम से व्यक्ति केवल ज्ञान के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगता है। यानी जैसा कि कल हमने बता दिया था कि जो केवल ज्ञानी ने देखा है वह हम सब देखना चाहते हैं, हम भी वह देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आज आगे चलते हैं। यथा विधानम त्वमनुस्मृता सती गुरुपदेशोऽयम् वर्ण भेदतः न ताः स्त्रियस्तेन गुणान् तत्पदं प्रयच्छसि प्राणभृतेन यच्छुवे। क्या कह रहे हैं कि हे सुबे, जो प्राणी तेरा विधि पूर्वक स्मरण करता है, अध्ययन करता है, यथा विधानम त्वम अनुस्मृता, मतलब विधि पूर्वक जो आपका स्मरण करता है, और क्या उसके लिए कोई ऐसी लक्ष्मी नहीं है, उसके लिए ऐसे कोई लक्ष्मी नहीं, ऐसे कोई गुण नहीं है, तथा ऐसा कोई पद नहीं है जिसे तू वर्ण भेद के बिना, वर्ण भेद के बिना ब्राह्मणत्व आदि की अपेक्षा ना करके ना देती हो। यह गुरु का उपदेश है। यथा विधानम त्वम अनुस्मृता, विधि पूर्वक जो आपका स्मरण करता है, स्मरण कर लेता है सती यानी होने पर, गुरुपदेशोऽयम्, गुरु का उपदेश है। ऐसा गुरु ने कहा है, अयम वर्ण भेदतः, देशो अयम अवर्ण भेदतः, वर्ण का भेदभाव किए बिना किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो जो श्रुत का अभ्यास करता है, सरस्वती की उपासना करता, जिनवाणी की आराधना करता है, न ताः स्त्रियस्तेन गुणा न तत्पदम, कौन से गुण हैं जो उसको प्राप्त नहीं होते हैं। तो यह गुरु का उपदेश, अभिप्राय है कि तू अपना स्मरण करने वालों के लिए समान रूप से अनेक प्रकार की लक्ष्मी, अनेक गुणों और उत्तम पद को प्रदान करने वाली है। ना ताह स्त्रिया, स्त्रिया यानी स्त्रिय लक्ष्मी, तो ना ताह स्त्रिया ते न गुणा न तत्पदम, तीन चीजें कौन कौन सी, लक्ष्मी, गुण और तत्पदम, ना प्रियच्छसि प्राणभृते, है ना। तो ऐसी कौन से गुण हैं, लक्ष्मी है और पद है जो आपकी यत शुभे, शुभा यानी जिनवाणी को शुभा भी कहते हैं, तो शुभा से संस्कृत में शुभे संबोधन में बना, तो हे शुभे नहीं, हे शुभे यानी हे जिनवाणी देवी सरस्वती देवी, कि आपको जो विधि पूर्वक स्मरण करता है, तो गुरुओं का यह वचन है कि अवर्ण भेदता, वर्ण का भेद किए बिना ऐसा कौन सा गुण है, ऐसी कौन सी लक्ष्मी है, कौन सा पद है जो आप उसको प्रदान नहीं करते हो। यानी जिनवाणी की उपासना, सरस्वती की उपासना जो भी करेगा वह क्या करेगी, वह बिना वर्ण के भेद किए हुए, किसी भी प्रकार के वर्ण का भेद नहीं करती, किसी भी प्रकार का भेदभाव उसके पास नहीं है, और बिना भेदभाव के ही सरस्वती का प्रसाद फल सबको प्राप्त हुआ करता है। हाँ भाई साहब ने खोला माइक आपको। तो इस प्रकार से बिना भेदभाव के जो लक्ष्मी है, गुण है और पद है, वे सबको प्राप्त हुआ करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जो अभी अपन जिनवाणी का चूंकि स्वाध्याय कर रहे हैं, तो जिनवाणी की बात करें, जैसे जैन दर्शन है,
तो यूनिवर्सिटी में भी चलता है। अब आप मतलब अभी जैसे बनारस की संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी है, वहां पर जैन दर्शन की पोस्ट SC ST के लिए निकली। आप देखो आप सही, तो मतलब जिसने जैन दर्शन पढ़ा है तो उसको भी पद मिल रहा है। मेरे कहने का भाव समझने की कोशिश करो। और आज तो ये सब सिस्टम है ही, सबको मिल रहा। तो सरस्वती किसी के साथ भेद नहीं करती, जो उसकी उपासना करता है उसको गुण भी प्राप्त होते हैं, लक्ष्मी भी प्राप्त होती है, पद सम्मान जो भी है वो सब कुछ उसको मिला करता है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं 27वें नंबर श्लोक में। अनेक जन्मार्जित पाप पर्वतो विवेक वज्रेण सयेन भिद्यते वपुः शास्त्र घनान्निरेति तत्सदर्थ वाक्यामृत भार में दुरात। अनेक जन्मार्जित पाप पर्वत, अनेक जन्मों से जो अर्जित कर लिए हमने पाप के पर्वत, यानी पाप के पहाड़, मतलब इतना पाप कर लिए, इतने पाप कर लिए कि पहाड़ सा लग गया है, वो क्या हो जाता है? विवेक वज्रेण सयेन विद्यते, वह जिसके विवेक से विद्यते यानी नाश हो जाता है, खंडित हो जाता है। जैसे वज्र होता है तो वज्र से क्या हो जाता है? पर्वत चूर चूर हो जाता है। उसी प्रकार जिसके पास सरस्वती का विवेक है, उसके भी जो अनेक जन्मों के है ना, जो पाप इकट्ठे किए हुए हैं, पल भर में भग जाते निश्चित इधर उधर अपने ही आप, तो वो वज्र की प्रहार की तरह और छिन्न भिन्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब क्या कहा अगली लाइन में कि भवद वपुः शास्त्र घनात्। अब क्या कह रहे हैं कि विवेक रूपी जो वज्र है वह समीचीन अर्थ से संपन्न वाक्यों रूप अमृत के भार से परिपूर्ण ऐसे तेरे श्रुतमय शरीर रूप मेघ से प्रकट होता है। भवत वपुः मैंने आपके शरीर से, शास्त्र घनात्, शास्त्र रूपी जो यह घन है जिसको कहेंगे वज्र, घन यानी वज्र, तो शास्त्र रूपी जो यह क्या है? घन है। यह क्या करता है? जो पाप हैं उन पापों को नाश कर दिया करता है। तो विवेक रूप जो वज्र है वह कहां से उत्पन्न हुआ? समीचीन अर्थ से संपन्न वाक्यों रूप अमृत के भार से परिपूर्ण ऐसे तेरे श्रुतमय शरीर रूप मेघ से, है ना। एक सेकंड। भवत वपुः शास्त्र घनात्, घनात् ठीक है ना। मेघात, मेघात निरेति यानी निर्गच्छति, मेघ से उत्पन्न होता है। यह जो विवेक है, जो वज्र रूपी विवेक है, वो कहां से उत्पन्न होता है? तो आपके शरीर रूपी मेघ से। जैसे क्योंकि पर्वत है, पर्वत के ऊपर वज्र कहां से आता है? बादल से। तो बादल से वज्र गिरा, अपन कहते हैं ना वज्र प्रहार हो गया। वज्र प्रहार का मतलब कोई बचने वाला नहीं है, पर्वत भी चूर चूर हो जाएगा। तो ऐसे ही इस सरस्वती का शरीर क्या है? बादल की तरह है। उसमें से क्या होता है? विवेक रूपी वज्र निकलता है, जिसके माध्यम से पापों का नाश हो जाया करता है। किम लक्षणात् भवद वपु शास्त्र वचना, इस प्रकार से। और तदर्थ तत् सत अर्थ वाक्यामृत भार में दुरात, वह कैसा है? सत अर्थ वाक्यामृत यानी सत अर्थ, सीधा सा अपन जब जैन शास्त्रों के अर्थ में इसको पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि जो कैसा है, जो स्यादवाद, अपने यहाँ पर अनेकांत स्यादवाद की बात है, उसके अर्थ से परिपूर्ण है, ऐसा वह, या स्यादवाद के मत से पुष्ट है।
सदर्थ वाक्यामृत भार विदुरात, मतलब कि जो समीचीन धर्म है उससे वह विवेक समन्वित है। ऐसे विवेक से क्या हो जाता है, जो अनेक जन्मनी अर्जित पाप पर्वतों, अनेक जन्मों से जो अर्जित किया गया पाप रूपी पहाड़ है, वह विवेक के वज्र से नाश हो जाता है। कैसे नाश हो जाता है, कहां से प्रकट होता है वज्र, विवेक का वज्र? सरस्वती के शरीर से। सरस्वती के शरीर किससे बना हुआ है? सदर्थ वाक्यामृत, मतलब जो सरस्वती का शरीर किस किस रूप में है? स्यादवाद जो है उस स्यादवाद मत से पुष्ट है। ऐसे शरीर से फिर जो विवेक रूपी वज्र निकलता है वह अनेक जन्मों के पापों का नाश कर देता है। इसे एक बार देख लो कि जैसे पर्वत है, पर्वत ऐसे तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन पर्वत पे अगर वज्रपात हो जाए तो पर्वत चूर चूर हो जाता है। इसी प्रकार जो पाप है उन पापों का पहाड़ सा लग गया है। इन पापों को नाश कर पाना आसान नहीं है, लेकिन जिसको विवेक प्रकट हो गया है, विवेक कहां से? विवेक रूपी वज्र प्रकट हो गया। कहां से आएगा? तो बोले सरस्वती रूपी बादल से। अब सरस्वती रूपी बादल किससे भरा हुआ है? जैसे बादल पानी से भरा होता है, वज्र से भरा था, इसी प्रकार ये किससे भरा हुआ है? तो बोले स्यादवाद वाक् अमृत, जिसमें स्यादवाद रूपी वाक्य के का अमृत भरा पड़ा है। वहां से जो विवेक प्रकट होता है उससे पापों का नाश देखा जाता है। 28 नंबर, मानसी तेजांसी विजित वाङ्मयम् प्रकाशयत्यद्य परम महन्महा, न लुप्यते तैर्न च तैः प्रकाश्यते, स्वतः प्रकाशात्मकमेव नन्दतु। तमांसी तेजांसी, ठीक है ना? तमांसी तेजांसी विजित वाङ्मयम् प्रकाशयति यत् परमं महत्महा। वाङ्मयम् महत्महा, वाङ्मय मतलब कि जो यह जिनवाणी है, वह जिनवाणी क्या करती है? प्रकाशयति, प्रकाशित कर देती है। किसको प्रकाशित कर देती है? किसको प्रकाशित कर देती है? महन्महा, यानी महान तेज को प्रकाशित। ये शब्द पहले भी आया हुआ था। विजित, किसको जीत करके? विजित, विजित यानी जीत कर, किसको जीत करके? महा महा तेजः नंदतु यन महा तमांसी अंधकाराणि, तमांसी यानी अंधकार को जीत करके, तेजांसी, तेज किसके? सूर्य आदि के जो तेज है उसको भी जीत करके, सूर्य आदि का जो तेज है उसको भी जीत करके क्या कर देती है? महान उत्कृष्ट तेज को प्रकट कर देती है। ना लुप्यते, जिसका लोप नहीं किया जा सकता है, तई, उसके द्वारा, नाचा तही प्रकाश्यते, ना उसके द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है। देखना, ना लुप्यते, वह ना मतलब अंधकार के द्वारा उसका लोप नहीं किया जा सकता है, और ना चा तही प्रकाश्यते, और अन्य तेज के द्वारा प्रकाशित भी नहीं किया जा सकता है। कितना ही अंधकार आ जाए तो जो सरस्वती का प्रकाश है उसको दबाया नहीं जा सकता है, और सरस्वती के प्रकाश इतने अपने आप में प्रकाशित है कि उसको अन्य किसी से प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। ना प्रकाश्यते स्वतः प्रकाशात्मकमेव नंदतु, स्वतः प्रकाशात्मक, वह कैसा है? स्वयं प्रकाशी है, अपने आप ही स्वतः प्रकाशात्मक है। सरस्वती कैसी है? स्वतः प्रकाश। देखो, वह स्वयं में अपने स्वतः प्रकाशात्मकम एव नंदतु, यानी कि हमें नंदतु आनंदित करे, वृद्धि बढ़ाए हमारी, ये सारी की सारी, नंदतु मतलब आनंदित करे। ऐसी जो सरस्वती है वह हम सबको आनंदित करे, आनंददायी हो। तो वह कैसी है? प्रकाशात्मकम एव, स्वतः अपने आप ही प्रकाशात्मक है। ना लुप्यते, ना किसी के द्वारा उसके प्रकाश लोप किया जा सकता है। कोई कितना ही कर ले, उसका जो श्रुत है
उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ना चा प्रकाश्यते, और ना किसी के द्वारा, ना अन्य कोई तेज हैं तो उनके द्वारा उसको प्रकाशित भी नहीं किया जा सकता। कि यहाँ किया जा सकता का मतलब क्या है कि वह स्वयं प्रकाशित है, इसलिए उसको अन्य से प्रकाशित कराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से शब्दमय शास्त्र अंधकार और तेज को जीव कर यानी जीत कर जिस उत्कृष्ट महान तेज को प्रकट करता है। वांग्मयम यानी जो हमारा वांग्मय है, द्वादशांग है, वह क्या करता है, तमांसी तेजांसी अंधकार और तेज दोनों को विजित यानी जीत कर प्रकाशयति यत परमम महन महा, जो प्रकाशित करता है परमम महन महा परम तेज को। तो जो अंधकार और प्रकाश को जीत करके एक महान तेज को जो प्रकट करता है, वह ना तो किसी के द्वारा, अब जो तेज प्रकट हो गया, देखना ध्यान से, जनवाणी के माध्यम से, सरस्वती के माध्यम से क्या हुआ, अंधकार का नाश हुआ, अंधकार को भी जीत लिया, तेजांशी तेज को भी जीत लिया। ठीक है ना, अंधकार पे भी जीत हो गई, तेज पे जीत का मतलब है उससे भी ज्यादा प्रकाशित, उसकी प्रभा को जीत करके। तो सूर्य चंद्र आदि की प्रभा को जीत करके बांग में प्रकाशयति प्रकाशित करता है, जो महान मना, जो महान तेज, यानी जिससे जो महान तेज प्रकट होता है, वह जो तेज है। अब देखना, जिनवाणी से जो तेज उत्पन्न हुआ है, वह तेज ना तो किसी के द्वारा लोप किया जा सकता है, ना उसको प्रकाशित करने के लिए किसी की आवश्यकता है, अर्थात वह किसी के द्वारा प्रकाशित भी नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्वतः प्रकाशात्मकम, वह तो अपने आप में ही प्रकाशित है, उसको किसी के द्वारा प्रकाशित कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिनवाणी के अभ्यास से अज्ञान भाव नष्ट होकर केवल ज्ञान रूप जो अपूर्व ज्योति प्रकट होती है, वह सूर्य चंद्र आदि के प्रकाश की अपेक्षा उत्कृष्ट है। इसका कारण यह है कि सूर्य चंद्र आदि का प्रकाश नियमित क्रमशः दिन और रात्रि समय में रहकर सीमित पदार्थों को ही प्रकट करता है, परंतु वह केवल ज्ञान रूप प्रकाश दिन व रात्रि की अपेक्षा न करके सर्वकाल रहकर तीनों लोकों समर्थ, वह स्वपर प्रकाशक रूप से सदा स्थिर रहने वाला है। ठीक है ना, जो ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो रहा, भावार्थ है, कोई बात नहीं है। तो अपन ये देख ही लिया कि अंधकार को और प्रकाश को यानी सूर्य को जीत करके जो उसकी प्रभा को यानी तेज को, उससे भी ज्यादा तेज है, अंधकार का तो नाश कर दिया और उसको तेज को जीतते हुए उसकी प्रभा उसके सामने फीकी पड़ जाती है। किसके सामने? जो सरस्वती की उपासना से प्राप्त होने वाला तेज है, उस तेज के सामने। वह तेज जिसको प्राप्त हो गया है, वह फिर किसी के द्वारा ना तो ढक सकता है और ना उसे किसी के प्रकाशित करने की जरूरत है, क्योंकि वह स्वतः प्रकाशी है, स्वयं ही प्रकाशमान है। 29वां नंबर आगे देखते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ श्लोक ऐसे होते हैं कि जिनको अपन को बार बार पढ़ना पड़ेगा और बार बार पढ़ते 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 फिर उसका अर्थ में पहुंच पाएंगे। तो इसलिए ये मत सोचना कि हर श्लोक एक ही बार के पढ़ने में समझ में आ जाए, या हमने एक बार बता दिया तो तुरंत समझ में आ जाए। और हमारा बार बार रिपीट करना उतना ज्यादा, अपन जिस पद्धति में पढ़ रहा है तो वो ठीक नहीं है, उसको अपन मर्यादा लेके चल रहे समय की। तो जब अपन 2-4 बार उसको बार बार करेंगे तो कुछ श्लोक ऐसे होना भी चाहिए और है भी कि जिनको अपन को बार बार अर्थ करने से उसका अर्थ समझ में आएगा। तब प्रसादः कवितां करोत्यतः कथम जडस्तत्र घटित मादृशः प्रसीद तत्रापि मयि स्वनंदने न जातु माता विगुणेऽपि निष्ठुरा। गजब, कितनी बड़ी बात की है कि न जातु माता विगुणेऽपि निष्ठुरा, मतलब विगुणेऽपि, निर्गुण है कोई बेटा किसी का, तो वह माता न जातु निष्ठुरा,
तो भी पुत्र के विषय में निष्ठुर नहीं होती, कठोर नहीं होती है। विगुण यानी एक तरीके से कह लो दुर्गुणी है बेटा, तो फिर भी माँ तो माँ होती है, उसके विषय में कठोर नहीं होती है। क्या मतलब? प्रसीद तत्रापि मयि स्वनंदने, स्वानंदन यानी अपने बेटे पर, प्रसीद यानी खुश हो, मई यानी मेरे ऊपर। तो हे माता, मैं आपका बेटा हूं, मेरे ऊपर आप खुश हो। क्या मतलब? पहली लाइन देखते हैं हम। तब प्रसाद कविताम करोति, आपके प्रसाद से तो व्यक्ति कविता करता है, कविता करने लगता है। यतः कथम जड़ तत्र घटेत मादृशा, आपके तब प्रसाद मतलब कि तुम्हारी जो आपकी जो प्रसन्नता है वही क्या करती है, कविता को करती है। यतः क्योंकि, कथम जड़ तत्र घटेत मादृशा, क्योंकि मेरे जैसा जो जड़ यानी मूर्ख, तत्र वहां घटेत मादृशा, घटेत यानी उसके, घटेत का मतलब यहाँ पे योग्य के अर्थ में है कि उसके योग्य कैसे हो सकता है, मादृशा मेरे जैसा। मतलब भाव यह है कि मेरे जैसा व्यक्ति आपकी कविता कर रहा है, आपका गुणगान कर रहा है, ये आपकी ही कृपा है, ये आपके ही प्रसाद से हो रहा है। तब प्रसाद कविताम करोति, आपके प्रसाद से ही कोई कविता करता है। यतः क्योंकि मादृशः जड़ तत्र कथम घटित, नहीं तो मेरे जैसा जड़ जो अज्ञानी व्यक्ति है वह कैसे ये कविता कर पा रहा है। इसका मतलब है आपकी ही कृपा से ये कविता हो रही है। इसलिए प्रसीद तत्रापि मयि स्वनंदने, इसलिए क्या हो, प्रसीद यानी प्रसन्न हो जाओ, तत्रापि मयि स्वनंदने, स्वनंदन यानी अपने बेटे पर खुश हो जाओ। क्योंकि न जातु माता विगुणेपि निष्ठुरा, जो माँ होती है वह तो अपने निष्ठुर बेटे, जो कि निर्गुण बेटा है, उस पर भी कैसे नहीं होती, निष्ठुर नहीं होती है, कठोर नहीं होती। कैसा ही बेटा है तो वो माँ को प्यारा है। तो मैं भी क्या हूं, आपका नंदन हूं, आपका बेटा हूं जनवाणी माता, तो मेरे ऊपर भी आप प्रसन्न हो जाओ। देखो कवि कितना गजब का होता है, कवि कितना गजब का होता है। पहले क्या कह दिया कि मेरे जैसा अज्ञानी व्यक्ति भी कविता कर लेता है आपके प्रसाद से, फिर साथ में ये भी कह दिया कि आप प्रसन्न हो जाओ। ये भी ध्यान दिला दिया कि माता कभी कुमाता नहीं होती, या माता जिसको अपन कहते हैं ना, गुस्सा नहीं होती है, कैसा भी बेटा हो खुश रहती है माँ तो बेटे से। तो ऐसे ही मैं भी कैसा ही हूं, मेरे ऊपर भी आशीर्वाद बना के रखो कि मैं ये कविता कर लूं। दोनों भाव हो गए। इस प्रकार से एक कवि की एक जो काव्य लालित्य होता है वो यहाँ पे वर्णन है। और इसको आप लोग तो अपने कोर्स के हिसाब से अथवा जो भी स्वाध्याय की दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन जब इनको साहित्य के क्षेत्र में, जब अनेक धर्मों के अनेक मत मतांतरों को मानने वाले विद्वान बैठते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि जो जैन आचार्य हैं वे भी संस्कृत पर, साहित्य पर, नीति पर, कवि के धर्म पर कितना अपना अधिकार रखते हैं, यानी कितने कुशल होते हैं। तो इससे जब हमारे जैन साहित्य का आकलन होता है तो वहां पर हमारे जैन धर्म की स्थापना होती है, वहां पर जैनों को महत्व भी मिलता है। तो इस दृष्टि से ये जो साहित्य है इस दृष्टि से भी उपयोगी हुआ करता है। 29, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 4 हो गए। अब आगे कल देखेंगे, 3 मिनट बचे, जनमानस स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका